किसी भी मंदिर में नंदी का मुंह बाहर की ओर नहीं होता, मंदिर के शिव जी की ओर होता है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव में भी तो ऐसा ही है। किसी भी कोई भी भले ज्योतिर्लिंग हो के ऐसे ही कोई शिव मंदिर हो छोटा मोटा, वहां ऐसा ही होता है। तो ये संकेत है, नंदी देव ने संकेत दिया है कि अपना जीवन उनकी ओर मुख करके बिताना, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। बाद में रोना पड़े ऐसा काम करना ही क्यों, पीछे दुख उठाना पड़े ऐसा काम करना ही क्यों। एक दिन तो ऐसा आएगा कि देखने की इच्छा होगी पर देखने की शक्ति नहीं होगी, सुनने की इच्छा होगी पर सुनने की शक्ति नहीं होगी, खाने पीने की इच्छा होगी पर पचाने की शक्ति नहीं होगी, घूमने फिरने की इच्छा होगी पर घुटनों में चलने की ताकत नहीं होगी। वो दिन आएगा। क्या ऐसा दिन पसंद है क्या? तो अंदर से समझदार व्यक्ति को उत्तर आएगा कि नहीं। बुद्धिमानी तो इसमें है कि देखने की शक्ति खत्म हो उसके पहले दृश्य जगत का आकर्षण खत्म हो जाए। बापू की वाणी में ये शक्ति है, बापू के सत्संग में ये शक्ति है कि दृश्य का आकर्षण छूटकर दृष्टि अपने उद्गम में लीन हो जाए। आप कभी कभी एक प्रयोग करें, जब बैठे हों तो इधर उधर की बातें न सोचकर विचार करें कि आंख सबको देखती है पर अब मैं आंख को देख रहा हूं। आंख से सब दिखता है, हम आंख को देख रहे हैं। जा मेरी आंखें तुम देखो किसको देखती हो, हम तुमको देख रहे हैं, हम तुम्हारे दृष्टा हैं। मन कई बातें सोचता है इधर उधर की, पर कभी कभी मन को देखो कि मन तू किस किस के बारे में सोच रहा है, हम तुझे देख रहे हैं। तो विचारते विचारते शांत हो जाएंगे, शांति का संपादन होगा। देखो, ध्यान दो प्रकार से होता है, एक मूर्त ध्यान, एक अमूर्त ध्यान। मूर्त ध्यान माने जिसको हम इष्ट मानते हैं, उनका जो स्वरूप हमारे मन में बैठा हुआ है उसका चिंतन करना। अथवा तो यूं कहो, मूर्त ध्यान माने हम ध्यान करने के लिए बैठे और किसी भी आदमी की, किसी महिला की, किसी की भी याद आए या चिंतन चले तो ये सोचे कि उसमें भी भगवान है, सब भगवान का ही रूप है। ओम ओम ओम। मूर्त ध्यान। अमूर्त ध्यान, आंखें बंद करके ध्यान में बैठे और किसी वस्तु व्यक्ति का अगर चिंतन चले तो ये सोचा कि ये सब मिथ्या है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। इसका चिंतन मन में चल रहा है, पर जब मेरा शरीर जन्मा नहीं था क्या तब उसका चिंतन था क्या? नहीं था। तो पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, अभी मेरे मन में चिंतन हो रहा है और मन में भी चिंतन पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। ये सब मिथ्या है, असत्य है। ओम 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 ओम। अमूर्त ध्यान। सनकादि ऋषि कहते नारद जी को, क्या आपने जो पूछा कि भगवान राजी कैसे हो, तो इस प्रयोग से भगवान राजी होंगे नारद। ध्यानात् पापानि नश्यन्ति, ध्यानात् मोक्षम च विन्दति, ध्यानात् प्रसीदति श्री हरि। ध्यान से ही भगवान श्री हरि खुश होंगे। चाहो तो मूर्त ध्यान करो, चाहो तो अमूर्त ध्यान करो। और ये भी कोई न कर पाए तो एक काम करो, बापूजी के ध्यान की कैसेटें हैं कई,
4-5 ध्यान की कैसेटें अपने साथ रखो। रोज सुबह नहा धोकर पूर्व दिशा की ओर अपना पूजा का स्थान होना चाहिए। हम पूजा करने बैठे तो हमारा मुंह पूर्व में होना चाहिए। सुबह उस तरफ मुंह करके बैठ गए। गुरु का चित्र हो, इष्ट का चित्र हो, जिसको मानते हैं उनको प्रेम से देखते जाओ। त्राटक करने की कोशिश मत करना, प्रेम से देखना। कोई लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है मन में। प्रश्न पूछते हैं कि हम त्राटक करें तो बापू की आंखों पर त्राटक करें कि बापू के जहां तिलक करते वहां त्राटक करें, कहां त्राटक करें। अब मैं उनको क्या उत्तर दूं। त्राटक करने के चक्कर में मत पड़ना। प्रेम से अपने गुरुदेव के श्री चित्र को एकटक देखते जाना। मन में ये भाव रखना कि बापू सामने विराजमान है, हम उन्हीं को एकटक देख रहे हैं। और उस समय ध्यान की कोई कैसेट भले चलती रहे, आधे घंटे तक रोज देखो, ऐसा प्रयोग करो। मैं रोज ये प्रयोग नहीं कर पाता हूं, परंतु अवसर मिलने पर करता जरूर हूं, क्योंकि यात्रा में रहता हूं। कभी कहीं 2 दिन कहीं, 3 दिन कहीं, 4 दिन कहीं। तो हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है। पर आप तो घर पे रहते हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा आनंद आएगा, बहुत उन्नति होगी। बहुत समय से जो न कर पाए, न पा सके, वो ये प्रयोग करने से अगर नियमित करते रहेंगे तो बहुत अब मैं क्या शब्द कहूं, गुरुदेव से मानसिक संबंध जुड़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बापू के एकदम निकट हूं, या यूं कहूं कि बापू मेरे पास है, मेरे साथ है। वो हमसे कभी दूर नहीं है। भक्ति बढ़ती जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। ये जीवन इसीलिए मिला है। ये जीवन सुबह उठे, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ली, बोले हमारी तो पूजा हो गई, चलो अब नाश्ता करो, दुकान पे चलो, कॉलेज चलो, स्कूल चलो, ट्यूशन पे चलो, नौकरी पर जाओ। शाम को आए, बोले बहुत थक गए, लाओ खाना, खाया पिया, सो गए। फिर दूसरे दिन वही क्रम चलता रहा। ऐसा करते करते जिंदगी पूरी हो गई। अंत में हाथ क्या आया? कुछ नहीं। जो पाया था, जो बनाया था, वो सब मौत के एक झटके में पराया हो गया, छूट गया, और हम अकेले इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ऐसे जीवन से क्या फायदा? ऐसा अपना समय गंवाने से क्या फायदा? गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा? तेल साबुन से धोया है मल मल के तन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा? गंगा में नहाने के बाद भी क्या फायदा? मीठी वाणी न जानी कभी बोल के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के, तेरी बोली में गोली का हो गर असर, तो तेरे गाने बजाने से क्या फायदा? गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तो नर्तन के पाने से क्या फायदा? संसार में रहना मना नहीं है, रहे, पर संसार हमारे में न रहे। नाव पानी में भले रहे, परंतु पानी नाव में न घुसे। नाव पानी में होगी तो वो नाव दूसरों को पार करने वाली होगी, पर पानी नाव में आ जाएगा तो वो नाव डूब जाएगी, बैठा हुआ भी डूब जाएगा। 2 मित्र थे,
भांग का नशा करते थे। एक दिन नाव में बैठे थे, अचानक नाव में पानी भरने लगा।